अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। टाइटल और थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि स्टोरी किस बारे में है। चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फर्स्ट ईयर की रामीन की अचानक मौत पूरे कॉलेज में एक मामा बनी हुई थी। ये दूसरी मौत थी जो हुई थी। इससे पहले भी कॉलेज के चौकीदार की मौत कॉलेज के कमरे में हो चुकी थी। सुबह तक जब चौकीदार कमरे से बाहर ना आया तो कॉलेज की प्रिंसिपल ने मुलाजिम को भेजा। थोड़ी देर बाद ही वो बदहवास सा वापस आया। प्रिंसिपल ने जाकर देखा तो कमरे का जो नक्शा था उस पर वो खौफजदा सी हो गई। जिस चारपाई पर चौकीदार सोता था वो ज़मीन पर औंधे मुंह गिरे चौकीदार के ऊपर गिरी हुई थी। बाकी कमरे में रखा सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा था। ऐसा मालूम होता था जैसे रात में किसी ने चीज़ों को उठाकर फेंका हो। चौकीदार की मौत अचानक हरकतें कल्ब बंद होने से हुई थी, मगर जिस चीज़ ने सबको खौफजदा किया वो चौकीदार की खौफ से फटी आंखें थीं। और अब ये दूसरा वाक़या रामीन का था जो वाशरूम में गई थी। उसकी दोस्त नादिया जो उसके इंतज़ार में वाशरूम के बाहर खड़ी थी, अचानक वाशरूम से आने वाली रामीन की दिलखराश चीख पर वो सहम कर उस्ताज़ा को लेकर आई। थोड़ी दग व दू के बाद वाशरूम का दरवाज़ा जब खोला गया तो अंदर के मंजर ने सबको खौफजदा कर दिया। रामीन अंदर वाशरूम में मरी हुई थी। उसकी भी आंखें खौफ से बाहर को उबली हुई थी। ऐसा लगता था उसने कोई भयानक मंजर देखा हो। डॉक्टर के मुताबिक उसकी मौत भी हरकतें कल्ब बंद हो जाने की वजह से हुई थी। पूरे कॉलेज में खौफ की लहर दौड़ी हुई थी। हर शख्स अपनी जगह खौफजदा था। जावेद साहब जो कॉलेज के मालिक थे वो सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद थे। इससे उनके कॉलेज की बदनामी हो रही थी और कितने ही स्टूडेंट डर की वजह से कॉलेज छोड़ चुके थे। अब तो कॉलेज की टीचर भी खौफजदा सी नज़र आती थी। ऐसे में भला कौन इनके कॉलेज में दाखिला लेगा। इस कॉलेज में पहले भी कोई ना कोई वाक़या होता रहता था, मगर इन दो मौतों ने सबको डरा कर रख दिया था। तालिबे इल्म वाशरूम या अकेले किसी भी जगह जाने से कतराने लगे थे। यार, हमें मालूम करना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। असफंद लाइब्रेरी से निकलते हुए असजद और मोहत से बोला। माजरा सीधा साधा मेरे भाई, ये कॉलेज आसेफ ज़दा है। असफंद की बात पर असजद बोला। वो तीनों भी काम के तालिबे इल्म थे और इस कॉलेज में पिछले 3 साल से पढ़ रहे थे। इन तीनों की दोस्ती ना सिर्फ बहुत गहरी थी बल्कि पूरे कॉलेज में इनकी यारी मशहूर थी। वो तीनों बातें करते हुए कैफ़े में आ गए थे। अगर कोई चीज़ आपको अंदर से उकसाए कि उसकी खोज लगाओ तो वो तजस्सुस कहलाता है। असफंद कुछ सोचते हुए बोला। उनकी बातों से बेनियाज मौत समोसा चटनी से इंसाफ करने में मसरूफ़ था, जबकि असजद जो समोसा खाने के लिए प्लेट की जानिब हाथ बढ़ा रहा था उसका हाथ वहीं रुक सा गया। उसे असफंद की कोई बात समझ आ गई थी। उसे समझ आ रहा था इस वक्त असफंद के दिमाग में क्या चल रहा है। वो उस ख़तरनाक अदम से वाकिफ़ होते हुए भी अनजान बना बैठा था और ख़ुद को लापरवाह ज़ाहिर करने के लिए वो समोसा उठाने के खाने लगा। फिर क्या इरादा है? असफंद के बोलने पर असजद हल्क में नवाला अटक गया। किस चीज़ का? वो अनजान बनते हुए बोला। बनो मत, असफंद मुँह बनाते हुए बोला। ऐसा ख्वाब में मत सोचना। तीसरा समोसा उठा कर खाते हुए मौत उसे घूरते हुए बोला। मगर मैंने मजबूर नहीं किया, मैंने अपना इरादा बताया है। कल हफ्ता है और मैं अपनी छुट्टी जिन बूतों के साथ गुजारना चाहता हूँ। असफंद कंधे अचकाते हुए बोला। मगर हफ्ते की रात तो तुम दोनों मेरे यहाँ गुजारने वाले थे। वैसे भी मम्मी पापा शहर से बाहर गए हुए हैं। असजद बोला। क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारे यहाँ गुजारें या इधर, हम तीनों साथ तो होंगे। वैसे भी मेरे और मौद के मम्मी पापा जानते हैं कि हमने रात तुम्हारे यहाँ आना है तो वो यही समझेंगे कि हम दोनों तुम्हारे यहाँ ही हैं और कल रात 12 बजे यहाँ आ जाएंगे। अब तो वैसे भी आसान है क्योंकि चौकीदार भी रात में नहीं होता और शाम में ही चला जाता है। असफंद बोला। नया चौकीदार जो रखा गया था वो रात में नहीं रुकता था, शाम में ही चला जाता था। तुम खुद सोचो, जब चौकीदार रात नहीं रुकता तो हमारा रुकना कौन सा मुनासिब है। मोहद उसे समझाते हुए बोला।
मैंने इसरार नहीं किया, मैं अकेला ही आ जाऊंगा। असवंत के कहने पर वो दोनों उसे घूरने लगे। ऐसा कभी हुआ कि हम में से कोई अकेला हो? असजद के बोलने पर असवंत के लबों पर मुस्कान आ गई। यार ना समझे तो फिर यार के साथ कूदना पड़ता है खतरे में, फिर चाहे खतरा कितना ही खतरनाक हो। मौत की बात पर वो दोनों हंस दिए। कल रात 12 बजे फिर डन। असवंत उन दोनों की जानिब हथेली फैलाते हुए बोला, जिस पर वो दोनों ताली मार के हंसते हुए डन कह गए। रात 12 बजे कॉलेज की इमारत के बाहर वो तीनों खड़े थे। एक बार फिर सोच लो यार, मोहत साथ खड़े असवंत और असजद को देखते हुए बोला। हाँ सोच लिया, असवंत बोला। क्या? मोहत बेचैनी से बोला। यही के अंदर चलो, असवंत कॉलेज के दरवाजे पर चढ़ते हुए बोला। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे दरवाजे पर चढ़कर अंदर कूद गए। वो तीनों अब कॉलेज के अंदर मौजूद थे। पूरे कॉलेज में उतरा सन्नाटा और बोलती तारीखी माहौल में अजीब सी वहशत पैदा कर रही थी। वो तीनों दबे कदमों धड़कते दिल के साथ आगे बढ़े। सामने ही बड़ा सा ग्राउंड था। उस ग्राउंड में लगे बरगद के दरख्त की लंबी ज़मीन को छूती चोटियाँ अपनी उम्र को जाहिर कर रही थी। वहीं पास में नीम और चीड़ के दरख्त लगे हुए थे। ग्राउंड से आगे बढ़कर 4 स्टेप की सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जिन पर चढ़ने के बाद एक बड़ा सा दरवाज़ा था। उस दरवाजे से अंदर दाखिल होने के बाद एक बड़ा सा हॉल था। हॉल के दाएं तरफ प्रिंसिपल का ऑफिस था, जबकि प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने ही स्टाफ रूम था और फिर उसके बराबर बड़ी सी लाइब्रेरी और उसके बराबर पतली सी राहदारी थी, जिसमें दाखिल होकर बड़ी सी लैब थी और थोड़ा आगे बढ़कर वाशरूम्स बने हुए थे। हॉल के पिछली जानिब एक बाग बना हुआ था और उस बाग में झूले लगे हुए थे। बाग के बराबर ही कैफ़े बना हुआ था, जबकि हॉल के एक कोने में बनी सीढ़ियाँ जो ऊपर की जानिब जा रही थी, ऊपर बहुत सारे क्लासरूम्स बने हुए थे। यार कितनी अजीब सी खामोशी है। हॉल में दाखिल होते ही असजद उनसे मुखातिब हुआ, मगर वो खुद ही अपनी गूंजती आवाज़ से खायफ हो गया। ज़ाहिर है खामोशी ही होगी, मोहत आस्तगी से बोला, क्योंकि उनकी आवाज़ वहाँ गूंज रही थी। चलो आओ आगे देखते हैं। असवंत के कहने पर वो दोनों उसके साथ आगे बढ़ गए। ऊपर की जानिब जाती सीढ़ियों पर चढ़कर वो क्लासरूम्स की तरफ आ गए। क्लासरूम्स में दाखिल होकर उन लोगों ने वहाँ की लाइट्स रोशन कर दी। काफ़ी देर वो लोग सब क्लासरूम्स में फिरते रहे, फिर नीचे बाग में आ गए। यार क्या वक्त हो रहा है, मोहत बोला। 2 बज रहे हैं, असजद जवाब देते हुए वहीं घास पर लेट गया। असवंत भी उसके बराबर लेट गया। यार मुझे लगता है फजूल में कॉलेज को बदनाम कर रहे हैं लोग, असजद अपना ख्याल जाहिर करते हुए बोला। बिल्कुल, हम पिछले 2 घंटे से यहाँ मौजूद हैं, वो भी रात के वक्त। ऐसा कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। मोहत उसकी बात की तायद करते हुए बोला। तभी तो मैं बोल रहा था कि खोज लगाओ यारों, कि आया जो इस कॉलेज के बारे में मशहूर है वो सच है भी या नहीं। और हम तीनों ने सामने देख लिया, हकीकत महज ये अफवाह हैं। जहाँ तक रामीन और चौकीदार की मौत का सवाल है, वो दिल बंद हो जाने की वजह से हुई, और दिल का क्या है, वो तो कभी भी दगा दे सकता है। वो है ना, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। असवंत बोलते हुए शरारत से गुनगुनाने लगा। अफसोस तेरा जिन भूतों के साथ छुट्टी मनाने का अरमान रह गया। असजद के शोखी से कहने पर वो दोनों केका लगाने लगे, हंस दिए। उनके केकों की गूंज में अचानक चौथे केके की गूंज भी शामिल हुई थी, और वो कोई नुस्वानी हंसी थी। एकदम उनकी हंसी को ब्रेक लग गए थे। यार ये कौन है? असजद घबराते हुए उठ के बैठ गया। उसके साथ असवंत भी उठ के बैठ गया। हंसी की आवाज़ रुक चुकी थी। सामने देखो झूलों की तरफ, मोहत सरगोशी में बोला। वो तीनों ही सामने की जानिब देखने लगे। ऐसा मालूम हो रहा था उन झूलों पर कोई बैठा है। नहायत तेज़ी से वो झूला आगे पीछे हो रहा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि लग रहा था अभी टूट के गिर जाएगा। वो तीनों तेज़ी से उठ के वहाँ से हाल की जानिब चल दिए। अभी हाल में आए इन लोगों को 5 मिनट ही हुए थे कि ऐसा लगा बहुत सारे लोग मिलकर दौड़ लगा रहे हों। भागने की आवाज़ें इस कदर तेज़ थीं कि मोहत ने खौफज़दा होकर कानों पर हाथ रख लिया। उन तीनों को कदमों की आवाज़ें अपने नज़दीक आती महसूस हुई। वो तीनों ही ऊपर की जानिब दौड़े और एक क्लासरूम में दाखिल होकर
जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मेरे ख्याल से हम तीनों को यकीन आ जाना चाहिए कि यहाँ कुछ है, असजद रोहानसा सा होते हुए बोला। भागते कदमों की आवाज़ अब क्लासरूम के बाहर आ रही थी। दरवाज़ा मजबूती से बंद रखना, थूक निकलते हुए असफंद दरवाजे से लगा बोला। वो तीनों ही दरवाजे से लगे हुए थे। उनको डर था कि कोई दरवाज़ा ना खोल दे। डेस्क के नीचे देखो, मौत के मुंह से फंसी फंसी सी आवाज़ निकली। उसके कहने पर दोनों ही उस जानिब देखने लगे। खौफ से उनकी आंखें बाहर की जानिब उबल गई थी। उस डेस्क के नीचे एक मकरू चेहरे की औरत बैठी उन्हीं की जानिब देखती हुई आहिस्ता आहिस्ता पंजों के बल सिरकती हुई आ रही थी। भागो यार, बदहवास होता असफंद दरवाज़ा खोलकर भागा। वो दोनों भी सर पर दौड़ते हुए बाहर की जानिब भागे तो दूसरे क्लासरूम से आती आवाज़ों पर उन तीनों के कदम रुक गए। वो आहिस्तगी से क्लास की जानिब बढ़े तो ब्लैक बोर्ड की तरफ कोई खड़ा तेज़ी से बोल रहा था और सामने ही डेस्क पर बहुत सारे अजनबी चेहरे थे, मगर उन अजनबी चेहरों में एक चेहरा ऐसा था जिसको देखकर उन तीनों की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। वो रामीन थी जिसकी कुछ माह पहले मौत हुई थी। वो तीनों गिरते पड़ते सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आ गए। यार निकलो यहाँ से, हाल में आकर दरवाजे की जानिब भागते हुए असजद कांपते हुए बोला, मगर दरवाज़ा खुल कर नहीं दे रहा था। उन तीनों की लाख कोशिश के बावजूद दरवाज़ा ना खुला। काश मैं ना आता इधर। वहीं ज़मीन पर दो जानों बैठकर असफंद अपने सर पर हाथ रखकर रोते हुए बोला, मैंने अपनी हमाकत की वजह से तुम दोनों की ज़िंदगी भी दांव पर लगा दी। मुझे माफ़ कर दो यार, मुझे माफ़ कर दो यार। वो उन दोनों के आगे हाथ जोड़कर बोलता हुआ बुरी तरह से रो रहा था। पागल हो गया है क्या? हम अपनी रजामंदी से आए थे, मोहद उसको गले लगाते हुए बोला। तुम खुद को कसूरवार ना ठहराओ, असजद उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। तुम लोगों ने क्लास में नहीं जाना? हाल की सीढ़ियों पर खड़ी रामीन उन तीनों को देखते हुए बोली। वो तीनों घबरा कर खड़े हो गए। ये क्या हो रहा है? प्रिंसिपल रूम से निकलती हुई एक औरत जिसके सफ़ेद बाल ज़मीन को छू रहे थे और जिसका कद गैर मामूली लंबा था, वो गिरफ्त आवाज़ में उन तीनों को देखते हुए बोली। वो तीनों लाइब्रेरी के बराबर राहदारी की जानिब भागे, मगर बाहर खिड़की से अंदर नज़र आती लाइब्रेरी का मंजर देखकर वो तीनों चकरा से गए। पूरी लाइब्रेरी रोशन थी। मौद ने जल्दी से लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाए और साथ उन दोनों को भी इशारा किया। हम यहाँ छुप जाते हैं, वो उन दोनों से सरगोशी में बोला। वो तीनों लाइब्रेरी के कोने में अभी जाकर बैठे थे कि ऐसा महसूस हुआ जैसे बोलचाल सा आ गया हो। किताबें उड़ उड़ कर उनको लग रही थी। ऐसा लग रहा था कोई गुस्से में उठाकर मार रहा हो। मौद घबरा कर टेबल के नीचे घुस गया और उसने अपने दोनों दोस्तों को भी इशारा किया, मगर वो दोनों डर कर चीखते हुए लाइब्रेरी के दरवाजे के बाहर की तरफ भागे। मौद खौफ से उस टेबल के नीचे दुबका रहा। असफंद और असजद लाइब्रेरी से बाहर आकर अपने सर को दोनों हाथों से थामे हुए थे कि अचानक असजद बोला, मौद लाइब्रेरी में ही रह गया है। वो दोनों वापस पलटे, मगर लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़े उस चौकीदार को देखकर उनकी रूह कांप गई जिसकी कुछ माह पहले मौत हुई थी। वो दोनों खौफजदा होते हुए हाल की पिछली जानिब बाग में आ गए। हम क्या इसी तरह भागते रहेंगे? असजद फूली सांस के दरमियान बोला। असफंद का भी बुरी तरह से सांस फूल रहा था। उन दोनों के दिल की धड़कन खौफ से बेकाबू हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनका दिल बंद हो जाएगा। बाग के एक कोने से आती आवाज़ों के शोर पर वो दोनों घबरा कर उस जानिब चल दिए, मगर सामने का मंजर देखकर वो पसीने में शराबूर हो गए। सफ़ेद लिबास में कुछ लोग बैठे ज़ोर ज़ोर से कुछ पढ़ते हुए घास खोद रहे थे और उन दोनों को देखकर वो सर्द आवाज़ में बोले, आ जाओ, तुम लोगों के लिए कब्र खोद रहे हैं। घास तेज़ी से खोदते हुए वो लोग बोले, जिसे सुनकर वो दोनों लहरा कर उसी घास पर गिर गए। पीर की सुबह जब कॉलेज खुला तो बाग में पड़ी असफंद और असजद की लाशों ने पूरे कॉलेज में खौफ एहसास फैला दिया था। आंखें खौफ से उन दोनों की बाहर थीं और दिल बंद हो जाने की वजह से मौत वाक़या हुई थी और मौहद लाइब्रेरी में बेहोशी की हालत में पाया गया था, जो कई दिनों तक अस्पताल में ज़ेर इलाज रहा। होश में आने के बाद जब उसे पता चला
उसके दोनों दोस्त नहीं रहे तो उस पर गम का पहाड़ टूट गया। उसे उस कालिज से भी नफरत हो गई थी जिसने उसके दोनों साथी छीन लिए थे, और उस कालिज की वो ख़तरनाक रात जो उसने अपने दोस्त साथियों के साथ गुजारी थी वो कभी नहीं भुला पाया। जावेद साहब जो कॉलेज के मालिक थे उन्होंने भी उस कॉलेज को बंद कर दिया था। वो समझ गए थे कि माफूकुल फितरत मखलूक कभी उनके कॉलेज को चलने नहीं देगी। जिस ज़मीन पर कॉलेज की इमारत थी उस पर बहुत साल पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। असवद और असजद की जान भी उन्हीं माफूकुल फितरत मखलूक ने ली थी, और मौत के लिए वो कॉलेज उम्र भर के लिए खौफ बनकर उसके ज़हन पर नक्श हो गया था।